Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter Cash Flow Statement. So let's get started from question number 15. Charles Limited earned a profit of 1 lakh after charging depreciation of 20,000 on assets and a transfer to general reserve of 30,000. मतलब हमें depreciation का अमाउंट बता रखा है, प्रॉफिट का अमाउंट बता रखा है और जनरल रिजर्व में हमने जितना अमाउंट ट्रांसफ़र किया है वो बता रखा है। ठीक है, गुडविल एमोटाइज का अमाउंट बता रखा है, साथ ही साथ मशीनरी पे जो गेन हुआ है आपको वो बता रखा है। अदर इन्फॉर्मेशन क्या अवेलेबल है, जैसे देखिए करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ की वैल्यू में क्या क्या चेंज हो रहा है आपको ये बता रखा है। फॉर एग्जाम्पल ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज़ हुए हैं, तो जब इंक्रीज़ होते हैं करंट एसेट्स तो हम उनको माइनस कर देते हैं और ट्रेड पेबल इंक्रीज़ हुए हैं तो इसको तो हम ऐड ही करते हैं, राइट। प्रीपेड एक्सपेंसेस में इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में डिक्रीज़ हुआ है, तो जब हमारे करंट एसेट्स बढ़ते हैं तो हम उसे माइनस कर देते हैं और उसका अपोजिट होता है करंट लाइबिलिटीज़ के साथ। अगर करंट लाइबिलिटीज़ बढ़ती हैं तो हम उन्हें प्लस कर देते हैं और हमने ये चीज़ डिटेल में तो डिस्कस कर ही ली थी कि रीज़न क्या है इसके पीछे, राइट। और इन सब चीज़ों का भी ट्रीटमेंट हमने डिस्कस कर लिया है। डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगी, जनरल रिजर्व कहाँ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में गिवन था कि प्रॉफिट, तो सबसे पहले हम लिख देते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो हमें प्रॉफिट फॉर द ईयर बता रखा था 1 लाख का, ऑल राइट। उसके बाद हमें क्या बता रखा था, जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया। तो स्टूडेंट्स हम जनरल रिजर्व का अमाउंट ना यहाँ ऐड कर देते हैं और डिटेल में अभी नहीं जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी बहुत ही अच्छे से हमने इन चीज़ों के ऊपर एक एक चीज़ के ऊपर हमने डिस्कस कर लिया है। तो बस ये चीज़ें करने के बाद, इसमें ऐड करने के बाद हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स निकल के आ जाएगा, जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। और अगर बच्चे चाहें तो ये वाला स्टेप कहीं बच्चे वर्किंग नोट में भी करते हैं, तो इट्स योर चॉइस, राइट। इसके बाद हमें डेप्रीसिएशन का अमाउंट बता रखा था, तो हम इसमें क्या करते हैं, डेप्रीसिएशन ऐड कर देते हैं, राइट। तो डेप्रीसिएशन हमें कितनी बता रखी थी, 20,000 की बता रखी थी। साथ ही साथ में हमें बता रखा था कि गुडविल एमोटाइज भी हो गई है, तो वो वाला अमाउंट भी यहाँ पे आ जाएगा। गुडविल एमोटाइज 7,000 की हुई है, ठीक है ना। उसके बाद अब इनको टोटल करके आ गया 27,000 और अगर हम इन दोनों चीज़ों को टोटल कर देंगे तो 1,57,000 आ गया। अब जो गेन होता है उसको हम लेस कर देते हैं और जो लॉस होता है उसको हम ऐड करते हैं। तो हमें इस टाइम पे गेन हो रहा था तो हम इसको लेस करेंगे, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, जो कि 3,000 का हो रहा था, तो इसको लेस करके हमारे पास 1,54,000 आ गया। अब ये 1,54,000 क्या आया है, ये हमारे पास आया है नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। कितने सारे स्टेप्स होते हैं ना हमारे पास इसमें, बट बहुत ईजी होता है, अगर एक बार समझ में आ जाए तो बहुत ईजी है, राइट। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आया, ये सब चीज़ें करके नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गया। अब हम इसमें जो करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी से रिलेटेड गिवन था वो करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हमें क्या बता रखा था कि देखिए ट्रेड पेबल्स, जो मैंने बताया कि करंट लाइबिलिटीज़ अगर इंक्रीज होंगी तो हम उसे ऐड करेंगे, तो ट्रेड पेबल्स ऐड कर देते हैं 6,000 से। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल हम माइनस कर देंगे, करंट एसेट्स अगर हमारे इंक्रीज होते हैं तो हम उन्हें माइनस कर देते हैं, दोनों में ना अपोजिट चलता है और रीज़न भी हमने डिस्कस किया था। तो फर्स्ट वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी तो क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं आएगी। देन प्रीपेड एक्सपेंसेस 200 के लेस हो जाएंगे एंड देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिकॉज अगर करंट लाइबिलिटी कम हो रही है तो आप उसको माइनस ही करोगे, अपोजिट चलेगा ना स्टूडेंट्स। बढ़ रही थी तो बढ़ा रहे थे, तो कम हो रही है तो कम भी तो करेंगे ना, ये आ गया। अब इनको सॉल्व करके हमारे पास 800 आ रहा है इस सब चीज़ों का ट्रीटमेंट करके। अब ये 800 आने के बाद हम क्या करते हैं, सिंपल हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। वो क्या आएगा, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, जो हमें निकालना था वो हमारे पास आ गया। और ये कितना आएगा हमारे पास, 154,800। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। एक्स लिमिटेड अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 1 लाख। सेम वही चीज़ें, देखिए हमें प्रॉफिट बता रखा है, हमें डेप्रीसिएशन का अमाउंट बता रखा है, जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र वाला अमाउंट बता रखा है, गुडविल एमोटाइज्ड एंड सेम गेन भी बता रखा है। अदर इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, एंड ऑफ देखिए डेटर्स बढ़ रहे हैं, क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस में इंक्रीज़ हो रहा है, बिल रिसीवेबल डिक्रीज़ हो रहे हैं। तो जब करंट एसेट्स डिक्रीज़ होते हैं तो हम उसे प्लस कर देते हैं, क्योंकि अपोजिट सिनेरियो चलता है। बट अगर करंट लाइबिलिटीज़ दैट इज़ बिल्स पेएबल,
तो करंट लाइबिलिटीज़ अगर डिक्रीज़ होंगी तो उससे हम माइनस ही करेंगे, राइट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। अब हमें कैश फ्लो निकालना है। अच्छा, उन्होंने हिंट में बता रखा है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए हम जनरल रिजर्व ऐड करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो हमें पता ही है, अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी किया ही था, राइट। ठीक है, तो सिंपल सी बात ध्यान रखिए। देखिए, करंट एसेट्स अगर आपके बढ़ रहे हैं ना तो उनको आप माइनस करेंगे, और करंट लाइबिलिटीज़ अगर बढ़ रही हैं तो वो प्लस होगा, और इसका अपोजिट करंट एसेट्स अगर कम होंगे तो हम उसको प्लस कर देंगे, और अगर करंट लाइबिलिटीज़ कम होंगी तो उसको माइनस करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हमें क्या गिवन था, नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, तो वो स्टूडेंट्स हमें गिवन था 1 लाख का। सेम जो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया है बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस नहीं है। देन हमने जनरल रिजर्व इसके अंदर 30,000 का ऐड कर दिया, तो हमारे पास 1,30,000 आ गया। तो ये 1,30,000 क्या आया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, जो कि हमें हिंट में भी गिवन था। बट स्टूडेंट्स एग्जाम में तो आपके पास हिंट नहीं आएगा, और ये तो हमें पता ही है, राइट। इसके बाद सेम जो हमने अभी इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में किया, हमने डेप्रीसिएशन ऐड कर दिया था, तो सेम यहाँ पे भी 20,000 का डेप्रीसिएशन है, ऐड हो जाएगा। एंड देन गुडविल का अमाउंट था वो ऐड कर दिया था, गुडविल एमोटाइज्ड। ये टैंजिबल एसेट्स पे और ये इंटैंजिबल एसेट्स पे, एज वी ऑल नो। तो इन दोनों को ऐड करके 27,000 आ जाएगा। अब इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो 1,57,000 हमारे पास निकल के आएगा, राइट। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें से जो हमने अभी किया था कि जो गेन हो रहा है हमें सेल ऑफ मशीनरी पे, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन था, उसको हम लेस कर देंगे। बट अगर लॉस हुआ होता तो ऐड कर देते। मैं बार बार क्यों बता रही हूँ आपको, क्योंकि आप भूलोगे नहीं इससे, राइट। तो गेन कितना हो रहा था, देखिए गेन हो रहा था 3,000 का। तो इसमें से 3,000 आप जब ऐड कर देंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ना 1,54,000 आ जाएगा। तो ये 1,54,000 क्या आएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, सेकेंड स्टेप कंप्लीट, राइट। वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये हमारे पास निकल के आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ में जो जो चेंजेस हो रहे हैं उसके हिसाब से ट्रीटमेंट कर दो। तो सबसे पहले इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, तो अगर क्रेडिटर्स इंक्रीज हो रहे हैं तो हम उसको ऐड कर देंगे, क्योंकि वो करंट लाइबिलिटी इंक्रीज ऐड होती है। 10,000 ऐड कर दो। बट अगर जैसे कि करंट एसेट्स हमारे डिक्रीज हो रहे हैं, जैसे कि बिल्स रिसीवेबल, तो उसको भी हम ऐड करेंगे। तो बिल रिसीवेबल को हमने ऐड कर दिया, तो टोटल 13,000 ऐड होगा। इन दोनों को ऐड करके हमारे पास 1,65,000 आ गया। देन स्टूडेंट्स क्या होगा, जो जो चीज़ें लेस होनी है वो कर दो। सबसे पहले डेटर्स लेस होंगे क्योंकि वो इंक्रीज़ हो रहे थे 6,000 के। उसके बाद लेस होगा प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो कि वो भी इंक्रीज़ हो रहे थे 200। उसके बाद हम लेस करेंगे बिल्स पेएबल, तो कि वो डिक्रीज़ हो रहे थे 4,000 के। एंड देन उसके बाद हम इसमें से लेस कर देंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। वाई, बिकॉज वो भी डिक्रीज़ हो रहे थे, तो 2,000 के ये लेस हो जाएंगे, तो टोटल 12,200 लेस हो जाएगा। तो हमारे पास 154800 का नेट कैश फ्लो निकल के आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। चलिए 17 क्वेश्चन देखते हैं। सनराइज लिमिटेड रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6,40,000। ओके, 6,40,000 का हमें गिवन है ये। तो अभी हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक पहुंचना है, तो कंफ्यूज नहीं होना। अभी उन्होंने आफ्टर टैक्स दिया है, तो अभी हमें वही अपना फर्स्ट स्टेप करना है। अभी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे हमें खुद ही पहुंचना है। फिर हमें देखिए इन्वेंट्रीज ये सब क्या है, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ वगैरह के बारे में हमें बता रखा है। तो हमें देखना है कि अब पिछले साल से अब साल में ये इंक्रीज़ हुई हैं या डिक्रीज़ हो गई हैं। तो अगर हम इन्वेंट्रीज़ की बात करें तो स्टूडेंट्स इन्वेंट्रीज़ डिक्रीज़ हो गई हैं, तो डिक्रीज़ हुई हैं अगर इन्वेंट्रीज़, तो हम इसको प्लस कर देंगे। और ट्रेड रिसीवेबल की बात करें तो ये बढ़ गए हैं, तो अगर बढ़ गए हैं तो हमें इसे माइनस करना पड़ेगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस की बात करते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या हो रहे हैं यहाँ पे, इंक्रीज़ हो गए हैं, तो इसको भी माइनस करना पड़ेगा। देन ट्रेड पेबल्स क्या हो गए हैं, 30,000 से इंक्रीज़ हो गए हैं, तो इसको तो हम ऐड ही कर देंगे। देन प्रोविजन फॉर टैक्स आपको दोनों ईयर का गिवन है, करंट ईयर एज वेल एज द प्रीवियस ईयर, राइट। तो प्रोविजन फॉर टैक्स जो हमारा करंट ईयर का होता है उसको हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए ऐड कर देते हैं, तो हम वो ही करेंगे यहाँ पे भी, राइट। इसके बाद हमें डेप्रीसिएशन बता रखा है, ठीक है। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ है। देखिए स्टूडेंट्स, इंश्योरेंस क्लेम वगैरह ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, ये एबनॉर्मल होती हैं, हर बार नहीं मिलती हैं, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कहलाती हैं। तो हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हुए इसको माइनस कर देंगे। देन हमें सेम वही प्रॉफिट गिवन है, तो ये तो माइनस ही होगा,
राइट। तो बस अब हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हमें प्रॉफिट गिवन था, तो प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ पी&एल अकाउंट, पर ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, तो फर्स्ट स्टेप अपना हम करके अभी वहीं पे पहुंचेंगे। इसमें मैंने अभी क्या बताया था, करंट ईयर का जो प्रोविजन फॉर टैक्स है वो आप इसमें ऐड कर दोगे, तो 20,000 ऐड कर दोगे। और मैंने क्या बताया, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होते हैं जो कि इस क्वेश्चन में हमें इंश्योरेंस क्लेम गिवन था, उसको हम इसमें से क्या कर देंगे। देखिए कुछ भी तो एक्स्ट्रा ऐड हुआ ही नहीं पिछले वाले क्वेश्चन से, सिवाय इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के, मतलब बाकी सब चीज़ें ऑलमोस्ट सेम ही थी। तो ये इंश्योरेंस क्लेम इसमें से लेस हो जाता है। तो अगर आपको इसका ट्रीटमेंट ना पता हो तो अब पता लग गया होगा। एंड देन इसे सॉल्व करके हमारे पास 6,10,000 जो है वो निकल के आ गया, और ये आ गया हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। सो फर्स्ट स्टेप तो हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हमें इसमें देखना है कि क्या क्या चीज़ें ऐड होने वाली हैं। तो सबसे पहले तो डेप्रीसिएशन ऐड होगा, जो कि प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर लग रहा है, दैट इज़ 55,000। ठीक है। और जो गेन हो रहा है हमें इन्वेस्टमेंट पे, उसको हम क्या कर देंगे, लेस, और वही लॉस हो रहा होता तो उसको ऐड कर देते। तो 20,000 का हो रहा था ना, तो इसको लेस कर देंगे। तो स्टूडेंट्स इन दोनों चीज़ों को सॉल्व करके हमारे पास 6,45,000 जो है वो निकल के आ जाएगा। अब इससे 6,45,000 हमारे पास क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब कहीं जगह पे ना ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट की जगह ना नेट प्रॉफिट भी लिखा होता है, तो बात एक ही होती है, कंफ्यूज नहीं होना है। राइट। अब इसके बाद देखते हैं कि क्या करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ में हो रहा है। तो ट्रेड पेबल्स बढ़ रहे थे, तो इसको प्लस कर देते हैं 30,000 से। देन ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहे थे, तो उसको माइनस करना पड़ेगा। ओके। तो 40,000 माइनस कर दो। उसके बाद इन्वेंट्रीज ना बढ़ रही थी, तो उसे भी नहीं, इन्वेंट्रीज कम हो रही थी स्टूडेंट्स आप लोगों के पास, बट प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे क्या हो रहे हैं यहाँ पे, बढ़ रहे हैं, तो उसे हम माइनस करेंगे। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस 14,000 के माइनस हो जाएंगे, इन्वेंट्रीज कम हो रही हैं, तो उसे प्लस कर दो 10,000 से। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 6,31,000 जो है वो निकल के आ जाएगा। तो ये क्या निकल के आता है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, राइट। बटे क्या आता है, बिफोर टैक्स। क्योंकि हमें इस बार प्रोविजन फॉर टैक्स करंट और प्रीवियस ईयर दोनों का गिवन होता है, तो करंट ईयर वाला तो हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए ना ऐड कर देते हैं, बट प्रीवियस ईयर का क्या ट्रीटमेंट होगा, भाई क्वेश्चन में गिवन है तो कहीं ना कहीं तो यूज़ होगा ना। तो यहाँ पे जब देखिए, ये सिर्फ तब होगा जब अगर आपको दोनों ईयर का गिवन है, अगर नहीं गिवन है तो सवाल ही नहीं पैदा होता, राइट। बट इस बार गिवन है तो वो बिल्कुल उसको लेंगे हम। तो यहाँ पे लास्ट में प्रीवियस ईयर वाला माइनस हो जाता है, तो माइनस करके आपके पास 6,16,000 निकल के आ गया। स्टूडेंट्स ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, कि प्रोविजन फॉर टैक्स अगर करंट और प्रीवियस ईयर का गिवन हो तो क्या करते हैं हम, यही तरीका फॉलो करते हैं, राइट। ठीक है ना। तो टैक्स पेड हमने इसमें से माइनस कर दिया, तो हमारे पास 6,16,000 जो है वो निकल के आ गया। अब क्या होता है स्टूडेंट, जो ये हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम यहाँ पे माइनस किए वो वहाँ पे आके प्लस कर दो, राइट। ये हम ऑलरेडी ही पढ़ चुके हैं। तो ये सबसे पहले ये 6,16,000 आपके पास क्या आया है, ये आया है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, आया तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से ही है, बट ये आफ्टर टैक्स वाला आया है। अब ये ऊपर कौन सा था, बिफोर टैक्स, अब आफ्टर टैक्स भी आ गया। अब इसमें इंश्योरेंस क्लेम ऐड कर दो, राइट। जो हमने ऊपर लेस करा था वो यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा। तो इंश्योरेंस क्लेम जो कि कितने का था, 50,000 का था, तो इसमें 50,000 ऐड करके आपके पास 666,000 आ जाएगा। ये हमारे पास फाइनली नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकल के आ गया, राइट। तो इसमें उन्होंने थोड़ी चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड कर दी है, टैक्स वाली और ये इंश्योरेंस क्लेम वाली। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। अब हमें कैश फ्लो निकालना है, वही सेम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से। सबसे पहले हमें यहाँ पे प्रॉफिट गिवन है और डेप्रीसिएशन का अमाउंट गिवन है, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ के बारे में हमें काफ़ी सारी चीज़ें बता रखी हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो फटाफट से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, राइट। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन था, नेट प्रॉफिट, राइट। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट ही गिवन था, जो कि हमें 10,000 का गिवन था। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो भाई फर्स्ट स्टेप तो हमारा ऑलरेडी डन ही है यहाँ पे, तो एक स्टेप तो चलो इस बार कम है, ठीक है। तो कितने का गिवन था हमें, ये 10,000 का गिवन था,
ओके। देन अब हमें डेप्रीसिएशन का अमाउंट गिवन था, तो अब तो क्लियर हो गया है, काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए, डेप्रीसिएशन ऐड ही होगा। तो डेप्रीसिएशन 2000 का गिवन था, ये ऐड करके हमारे पास 12,000 आ गया। तो ये अब 12,000 क्या आया, नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ओके। अब इसके बाद क्या है, अब हमने देखना है करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ का। तो ट्रेड पेबल्स बढ़ रहे थे तो प्लस कर देंगे, इस बार कुछ गेन और लॉस हमें गिवन नहीं है, ठीक है ना। साथ में एक्सपेंसेस पेबल जो है वो बढ़ रहे हैं, तो उसको भी प्लस कर देंगे, एक्सपेंसेस पेबल्स। देखिए पेबल जहाँ पे भी वो लाइबिलिटी होती है 500 के। देन प्रीपेड एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं, अगर हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस कम हो रहे होते हैं तो एसेट्स कम हो रहे हैं, तो उसको बड़ा प्लस कर दो, प्रीपेड एक्सपेंसेस 1000 के। अच्छा स्टूडेंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर भी चुके हैं, तो आई होप उसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अगर बढ़ रहे हैं तो उसको हम प्लस कर देंगे। तो इसीलिए मैंने आपके पास वो फर्स्ट वीडियो में हर एक चीज़ पहले ही क्लियर कर दी थी, राइट। तो 200 के ये बढ़ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स क्या हुआ कि ये टोटल करके ना आपके पास 3700 आएगा। तो जब हम इसमें 3700 प्लस कर देंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो 15700 हमारे पास आ गया। अब बात करते हैं क्या क्या कम करना है। तो ट्रेड रिसीवेबल, क्योंकि वो बढ़ रहे थे 1000 के। उसके बाद इन्वेंट्रीज बढ़ रही थी, तो हमें वो भी माइनस करना पड़ेगा, कितनी की है, 3000 की। देन अदर करंट एसेट्स हैं कुछ, वो भी बढ़ रहे हैं, तो उसे भी हमें माइनस करना पड़ेगा, 2000 के। देन क्या हुआ, जो एक्रूड इनकम है वो बढ़ रही है, तो फिर हमें माइनस करना पड़ेगा 1000, राइट। उसके बाद क्या हुआ कि इनकम रिसीव्ड इन एडवांस कम हो रही थी, तो जब कम हो रही है तो उसे माइनस कर दो। तो ये क्या है, इनकम रिसीव्ड इन, तो कि अगर करंट लाइबिलिटी कम होती है तो हम उसे माइनस कर देते हैं, 2000। तो टोटल हमने 8000 इसमें से माइनस करना है, तो माइनस करके 7700 आ जाएगा। तो ये आ गया नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। Now last question for this video, question number 19, net profit difference between closing and opening balance, वो हमें गिवन है यहाँ पे, ठीक है ना, 8 लाख का। ओके ठीक है, तो अब हमें क्या है ना स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमें ये गिवन है नेट प्रॉफिट एंड फाइनल डिविडेंड पेड गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमें ये 8 लाख गिवन है, उसके बाद ये फाइनल डिविडेंड है, तो फाइनल डिविडेंड क्या हो जाएगा, जाके वहाँ पे ऐड हो जाएगा 1,10,000 का, राइट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए। देन हमें कंपनसेशन गिवन है, तो इसको हम माइनस कर देंगे, बिकॉज ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम होता है ना, तो यहाँ पे माइनस कर देते हैं। उसके बाद इनकम टैक्स रिफंड है जैसे कि इनमें से, तो ये जाके भी माइनस हो जाएगा, और 10,000 का, और इन सब चीज़ों का ट्रीटमेंट करके सबसे पहले हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकल के आ जाएगा। तो पहले हमने अपनी फर्स्ट स्टेप की बात कर ली। अब इतना करके हम पहुंचेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे। अब उस पर हम जाके क्या क्या करेंगे, अब देखते हैं। देखिए डेप्रीसिएशन ऐड कर देंगे, इस बार लॉस गिवन है ये भी ऐड कर देंगे, गेन भी गिवन है ये माइनस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन है, अब इसका क्या करेंगे। तो स्टूडेंट ने प्रोविजन फॉर टैक्स हमें कुछ बता नहीं रखा, तो आप इसको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ही ऐड कर दोगे। देन आपको डिविडेंड रिसीव हुआ है, राइट, तो इसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है। डिविडेंड वैसे स्टूडेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का ही पार्ट होता है ना, हमें पता ही है। देन करंट एसेट्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, तो डिक्रीज होते हैं तो हम उसे क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी प्लस, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी माइनस, इंक्रीज इन करंट एसेट्स माइनस। देन इनकम टैक्स आपको पेड भी गिवन है यहाँ पे, तो उसको भी हम लास्ट में माइनस कर देंगे, और हम पहुँच जाएंगे अपने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ तक। तो वर्किंग नोट से ही स्टार्ट करते हैं। सरप्लस एज पर स्टेटमेंट ऑफ P&L, मतलब स्टूडेंट आप लोग एग्जाम में बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस लिखिए, बिल्कुल भी शॉर्ट फॉर्म मत यूज़ करिएगा। 8 लाख का है। देन अभी मैंने बताया कि इसमें क्या होगा, प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड हो जाएगा। जब हमें बता नहीं रखा ना, तो हम इसमें ऐड ही कर देते हैं कि कौन से ईयर का है। वैसे मोस्टली ये इस करंट ईयर का ही मानते हैं हम, तभी ऐड कर रहे हैं। देन उसके बाद फाइनल डिविडेंड जो पेड था वो भी हम यहीं पे ऐड कर देते हैं। ये तो हमने फॉर्मेट में भी देख लिया है। तो 1,10,000 का ये ऐड हो जाएगा, तो मतलब 2,20,000 इसमें ऐड करेंगे, तो हमारे पास 102 एंड 4 जीरोस निकल के आ जाएगा। देन इसमें से कंपनसेशन फॉर नेचुरल डिजास्टर माइनस होगा, कंपनसेशन फॉर नेचुरल
डिज़ास्टर दैट इज़ 75,000 एंड देन इनकम टैक्स रिफंड ये भी लेस हो जाएगा 10,000 का। तो टोटल इसमें से 85,000 माइनस हो जाएंगे तो हमारे पास 9,35,000 निकल के आ गया। तो ये क्या है 9,35,000 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। चलिए सबसे पहले हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स तो मिल गया यहाँ पे। अब इसमें क्या होगा डेप्रीसिएशन ऐड होगा दैट इज़ 1,50,000। देन इसमें लॉस वाला अमाउंट ऐड हो जाएगा लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स प्रॉफिट माइनस हो जाएगा राइट। तो 30,000 तो 1,80,000 जब हम इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास 1,115,000 आ जाएगा। देन अब देखते हैं इसमें से क्या क्या माइनस होगा। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड ये माइनस होगा 90,000 का एंड देन डिविडेंड जो रिसीव हुआ ये भी माइनस होगा डिविडेंड रिसीव्ड दैट इज़ 20,000। तो हमने इसमें से 1,10,000 माइनस कर दिया। तो अब हमारे पास क्या निकल के आया 1,005 एंड 000 राइट। अब इसके बाद हमारे पास ये जो निकल के आया है ये क्या आया नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब ये आ गया हमारे पास ठीक है। अब इसमें देखते हैं सबसे पहले हम इसमें ऐड कर देते हैं कि करंट एसेट्स का डिक्रीज दैट इज़ 40,000। उसके बाद इसमें जो करंट लाइबिलिटीज़ बढ़ रही हैं उसको भी ऐड ही करेंगे 70,000 राइट। तो आप इसमें कितना ऐड कर दोगे 1,10,000। तो 1,10,000 ऐड करके 115 एंड 000 आपके पास आ जाएगा। अब देखते हैं कि माइनस इसमें से क्या क्या करना है। तो माइनस हमें पहले डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़ करना है इसमें से 10,000 का और माइनस करना है इंक्रीज इन करंट एसेट्स दैट इज़ 60,000। तो टोटल आप इसमें से 70,000 माइनस करेंगे तो आपके पास 1,045,000 जो है वो निकल के आ जाएगा। तो ये क्या निकल के आया है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आने के बाद अब हम उसमें कंपनसेशन ऐड करेंगे। कंपनसेशन जैसे अब कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वाला जो हमने अभी पिछली बार पिछले वाले क्वेश्चन में किया है वही हम सेम यहाँ करेंगे। तो इस बार भी ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ही है कंपनसेशन बार बार तो नहीं होता है 75,000 ओके। देन हम इसमें जो इनकम टैक्स रिफंड है वो ऐड करेंगे इनकम टैक्स रिफंड ये सब हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था राइट। तो टोटल आप क्या करेंगे 85,000 ऐड करेंगे तो आपके पास इसको ऐड करके ये अमाउंट निकल के जो है वो आ जाएगा। देन अब हम इसमें से फाइनली इनकम टैक्स पेड माइनस करेंगे इनकम टैक्स पेड जो कि हमने डिस्कस भी किया था। तो इनकम टैक्स पेड हमें 1,20,000 का गिवन है। तो ये 1,20,000 का आप इसमें से माइनस करेंगे। तो अब हम इसमें से इनकम टैक्स पेड जो कि 1,20,000 का है इसको माइनस करेंगे तो 1,010 एंड 000 आप लोगों के पास निकल के आ जाएगा। और ये और कुछ नहीं है हमारे पास नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ही आया है राइट। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हों और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।